प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार, जिसमें हमने कल बात करी थी कि राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक, राजनीतिक विचारक, धर्म सुधारक, शिक्षाविद हुए हैं। इन्होंने समाज के अंदर उस समय जाति प्रथा थी, रूढ़िवादी विचारों को लोग महत्व दे रहे थे। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, नारी शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाई, बाल विवाह पर रोक लगाई और पुनर्विधवा विवाह होने चाहिए। ये पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। आज के पॉइंट में हमारा है हिंदू पुनरुत्थान पर बल। उस समय हिंदू धर्म ही प्रमुख था, हिंदू वर्ग ही प्रमुख था, हिंदू समाज ही प्रमुख था। तो जो हिंदू समाज था उस समय का, जो हमारा हिंदू समाज था, उस समय के हिंदू समाज के अंदर जो प्राचीन गौरवशाली जितनी भी बातें थी प्राचीन परंपरा के समय की, हिंदू समाज उन सभी बातों को भुला चुका था। हिंदू समाज केवल रूढ़िवादी था, केवल परंपरावादी था, स्वार्थपरता के चंगुल में फंसा जा रहा था। उस समय वो केवल रूढ़िवादी विचारों को ही महत्व दे रहा था, जो उसके स्वार्थ के लिए, हित के लिए जो जरूरी था वही कर रहा था, जिसके कारण हिंदू समाज खोखला होता जा रहा था। उस समय जितने भी पुरोहित वर्ग थे, जितने भी कुलीन वर्ग थे, इन्होंने भी समाज के अंदर जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी उनको महत्व दिया और हिंदू धर्म की जो महानतम परंपरा, जो प्राचीन परंपरा थी, उसको समाप्त करने के क्या किए, प्रयास किए। अतः हिंदू धर्म भी पुरोहित वर्ग और कुलीन वर्ग के पीछे लगने लग गया, ये हटा नहीं। जिस कारण से राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज के पुनः उत्थान पर बल की क्या करी है, बात करी है। इन कुरीतियां, जो ये कुरीतियां थी उस समय के रूढ़िवादी विचार थे, जो संकीर्ण विचार थे, इन कुरीतियों का कोई वास्तविक आधार नहीं था। ना तो इनका कोई धार्मिक आधार था, ना इनका कोई नैतिक आधार था, इनका किसी भी प्रकार से कोई भी महत्व नहीं था उन कुरीतियों का। लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन ये कुरीतियां क्या हो रही थी, उस समय के समाज में प्रफुल्लित हो रही थी। अतः हिंदू धर्म का उत्थान कैसे किया जाए, ये तभी संभव हो सकता था यदि इन सारी कुरीतियों का क्या कर दिया जाए, त्याग कर दिया जाए। वो कौन सी कुरीतियां थी? जैसे हमने मूर्ति पूजा की बात करी, सती प्रथा के पीछे हमने बात करी, बाल विवाह की बात करी, उस समय की समुद्री यात्रा ना करना, दूसरी की संस्कृति के लोगों के साथ मेल मिलाप ना रखना। उस समय छुआछूत को महत्व दिया जा रहा था, गरीब अधिक गरीब होता जा रहा था, अमीर अधिक अमीर होता जा रहा था, तो छोटे तबके वालों का शोषण हो रहा था। संकीर्ण उस समय विचार थे सब लोगों के। जो हिंदू समाज था वो समाज क्या था, प्रमुख समाज था। उस समय समुद्री की यात्रा करना अच्छा नहीं समझा जाता था। राजा राम मोहन राय ने 1830 में जो है समुद्री यात्रा करी। 1830 में मैंने आपको पीछे भी बताया था कि 1830 में वो समुद्री यात्रा 2 साल करने के बाद वो कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड पहुंचे थे वो। अतः उन्होंने ये समुद्री यात्रा इसलिए करी ताकि ब्राह्मणों की जो मिथ्या धारणा है उसको क्या किया जा सके, जुटलाया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने सती प्रथा को अवैध और विधवाओं के पुनः विवाह के लिए भी प्रयत्न करने का प्रयास किया कि उस समय हिंदू समाज के अंदर क्या था, सती प्रथा को महत्व दिया जाता था। जबरदस्ती किसी का पति मर जाता था तो उसको जबरदस्ती चिता में जला दिया जाता था, जिसके कारण बाद में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को क्या किया था, निषिद्ध घोषित किया था। अतः हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में सुधारों को लागू करने के लिए, इसे लोकप्रिय बनाने का क्या किया था, प्रयास किया था, ताकि हिंदू समाज का दोबारा पुनः उत्थान हो सके और हिंदू समाज में जितनी भी प्रचलित बुराइयां हैं उस समय, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह ना होने, बहुपत्नी प्रथा विरोध आदि, उन्होंने इन चीजों पर रोक लगाने के क्या किए, प्रयास किए।
अगले पॉइंट में हम करेंगे भारतीय दर्शन और संस्कृति के अध्ययन को महत्व देना। भारतीय दर्शन में हम किस चीज की बात करेंगे? रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, वेद की बात करें, दर्शन की बात करें, ग्रंथों की बात करें, गीता की बात करें, तो इन सभी भारतीय दर्शन में का इन्होंने क्या किया? राजा राममोहन राय ने अध्ययन किया और इन भारतीय दर्शन संस्कृति में जितनी भी अच्छी बातें थी उनको अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए और भारतीय समाज वास्तविक रूप में हिंदू धर्म को या हिंदू समाज को ये आह्वान किया कि आप लोग भी भारतीय दर्शन और संस्कृति को पढ़ो, संस्कृति से प्रेम करो। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन और संस्कृति में इनकी पूर्ण आस्था थी। इसके साथ साथ धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों में सुधार और ऐश्वर्यवादी दर्शन की शिक्षा पर भी इन्होंने क्या दिया था? जोर दिया था। अतः 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी। एक उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की भी स्थापना करी, जिसमें सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोग जो थे उस मंदिर में जो है उपासना करने के लिए आ सकते थे। उस समय के जितने भी भारतीय दर्शन या जितने भी उपनिषद थे वो बांग्ला भाषा में ना होकर अंग्रेजी भाषा में उनका अनुवाद होता था। अतः इनका क्या कहना था कि अंग्रेजी भाषा को क्या दिया जाए? महत्व दिया जाए। उनकी इच्छा संपूर्ण वैदांतिक साहित्य का देश की भाषाओं में अनुवाद करना उनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने भारत के अंदर धार्मिक सहिष्णुता और धर्म निरपेक्षता पर भी क्या दिया है? बल दिया है कि हमें धर्म को महत्व देना चाहिए, आपसी भाईचारे को महत्व देना चाहिए और धर्म निरपेक्ष मीन्स की सभी धर्मों को क्या देना चाहिए? हमें महत्व देना चाहिए। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो हमारा संविधान है तो हमारे संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द को क्या दिया गया है? महत्व दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है, उसको त्याग सकता है, उसके लिए कर्जा चंदा भी इकट्ठा कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान में राजा राममोहन राय के विचार आज हमें सार्थक दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के तत्वों को भी स्वीकारा। पाश्चात्य संस्कृति, अंग्रेजी सभ्यता, यूरोप की सभ्यता, फॉरेन की सभ्यता, जब वो इंग्लैंड गए थे समुद्री यात्रा करने के बाद इंग्लैंड पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा कि वहां के लोग क्या खुले व्यवहार के हैं। वहां पर स्त्री और पुरुष क्या हैं? दोनों समान हैं। स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर काम से काम, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का अधिकार है। उनको जो है नौकरी करने का अधिकार प्राप्त है। अतः ये एक व्यवहारवादी चिंतक का नाम इनको दिया गया है कि वे किसी भी व्यक्ति की अच्छी आदतों को ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। जब उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा करी, इंग्लैंड का वहां पर रहन सहन देखा तो उस समय वहां के जो खुले विचार थे, उन्हें खुले विचारों को उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? ग्रहण किया। यही विचार उनके राष्ट्र के प्रति भी थे। जब वे इंग्लैंड गए तो उस समय यूरोप में बेंथम के उपयोगितावाद का सिद्धांत का महत्व था। इसका सिद्धांत मानव वही कार्य करे जो उसके लिए उपयोगी है, अर्थात प्रत्येक कार्य सुख व दुख को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यानी कि बेंथम का जो उपयोगितावाद था वो यह कहता था कि मानव वही काम करे जो उसके लिए फायदेमंद है, जो उसके लिए नुकसानदायक नहीं है, वो कार्य करेगा, सुख और दुख को ध्यान में रखकर करेगा। अतः उन्होंने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने पर भी बल दिया और इसके साथ उन्होंने जो है भारत के लोगों को भी पाश्चात्य संस्कृति के तत्वों को स्वीकारने पर क्या दिया है? बल दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोप के जो लोग हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देते हैं और उसको सामने रखते हुए उन्होंने औद्योगिकरण पर बल दिया। उस समय भारत के अंदर औद्योगिकरण नहीं था। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए औद्योगिकरण पर क्या दिया है? बल दिया है। उन्होंने यूरोप के समाज के जितने भी खुले विचार थे उनका समर्थन किया। शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत के लोग पढ़े लिखे होंगे, अंग्रेजी भाषा का उनको ज्ञान होगा,
शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, स्त्री पुरुष दोनों समान होंगे, दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, तो इस प्रकार से हमारे विचार भी जो लोगों की तरह क्या हो जाएंगे, खुले विचार हो जाएंगे। इसके साथ साथ उस समय भारत के अंदर औद्योगिकरण नहीं था, तो ये औद्योगिकरण के द्वारा राजनीतिक और आर्थिक विकास करना चाहते थे भारत का। कहते कि जब तक राजनीतिक आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक हमारा सामाजिक विकास नहीं हो सकता। इसके साथ साथ सामाजिक विकास के द्वारा ही राजनीतिक और आर्थिक विकास नहीं हो सकता, जब तक हमारा सामाजिक विकास नहीं होता। अतः समाज के अंदर लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई अगर भेदभाव नहीं होगा, सभी समान होंगे, तो इस कारण से हमें हमारा राजनीतिक विकास भी और हमारा आर्थिक विकास भी क्या है, संपन्न हो सकता है। उन्होंने भारतीय समाज को पाश्चात्य संस्कृति से वे सभी बातें ग्रहण करने की अपील करी जो भारतीय समाज में उस समय अभाव पाया जाता था। अतः भारतीय समाज पश्चिमी समाज के समृद्ध हो सके, अतः उन्होंने भारतीय या हिंदू समाज या भारतीय लोगों को पश्चिमी समाज को अपनाने पर क्या दिया, बल दिया कि हमें पश्चिमी समाज से वे बातें ग्रहण कर लेनी चाहिए जो हमारे लिए क्या है, अच्छी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मानवतावाद भाईचारे की भावना, मानवतावाद को बढ़ावा देना, मीन्स की मानव जाति क्या है, एक परिवार है, विभिन्न राष्ट्र और जातियां उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। मानव जाति को एक परिवार का रूप दिया, एक परिवार है, विभिन्न राष्ट्र और जातियां उसकी क्या है, केवल शाखाएं मानी गई हैं। इन्होंने कहा कि हमें सहनशीलता की, हमें सहानुभूति की तथा हमें बुद्धि पर आधारित समाज का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। अतः राय के मानवतावाद में पखंड, कर्मकांड या पुनर्जन्म के बंधन से दूर रहकर मानव की आत्मा की आजादी का हमें क्या करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। यानी कि हमें पुराने रीति रिवाजों, कर्म कांडों में, पुनर्जन्म में जो हमें विश्वास ना रखकर हमें मानव की आत्मा की जो स्वतंत्रता है, हमें उस चीज का अनुभव करना है। हम समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उनका हमें क्या करना है, त्याग करना है। अतः उन्होंने अपनी प्रार्थना में भी कहा था, ईश्वर धर्म को ऐसा बना दो जो कि मानव और मानव के मध्य जितने भी भेद हैं, जितनी भी घृणा है, उनका क्या हो जाए, वो नष्ट हो जाए, उनका क्या हो जाए, अंत हो जाए। और जो मानव है, जो जाति है, वो एकता शांति का क्या हो, प्रेरक हो। अतः उन्होंने सहनशीलता, भाईचारे की भावना पर क्या दिया है, बल दिया है। उसके साथ हम बात करेंगे शिक्षा के प्रसार पर बल। उस समय शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। हमने बात करी थी नारी शिक्षा पर बल, पुरुषों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। समाज के अंदर अनेक बुराइयां थी, अनेक जो है रूढ़िवादी विचारों को हिंदू समाज जो था वो उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो इनका कहना था कि जब तक शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक बुराइयों का अंत नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने एक विकसित समृद्ध राष्ट्र की बात करी कि एक विकसित समृद्ध राष्ट्र का अगर हमने निर्माण करना है, एक विकसित राष्ट्र हमने बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। अतः उन्होंने उदार शिक्षा पर बल दिया। उदार शिक्षा में वो किस चीज की बात करते हैं, उदार शिक्षा में वो गणित की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, और वो जो है रसायन शास्त्र की बात करते हैं, और इसके साथ साथ वो सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं। यानी कि सभी विषय जो वर्तमान में हम विषय पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, रसायन की बात करें, सामाजिक विचारों की बात करें, तो इन चीजों को उन्होंने शिक्षा में शामिल करने के लिए कहा। अतः वर्तमान में अगर हम बात करें तो आज वही शिक्षा प्रणाली है जो उस समय राजा राममोहन राय ने हमें सुझाई थी। अतः 1816 की बात करें, 1816 और 17 में उन्होंने एक स्कूल का निर्माण करवाया था, और इसके साथ साथ 1822 में और 23 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की क्या करी थी, स्थापना करी थी। अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने शिक्षा को क्या दिया है, बल दिया है, शिक्षा पर बल दिया कि अगर समाज के अंदर शिक्षा होगी तो समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, उनका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम का क्या होगा, अंग्रेजी भाषा।
उस समय क्या था, फारसी के अंदर ही साहित्य लेख प्रकाशित नहीं होते थे, फारसी भाषा थी। जितने भी साहित्य या लेख थे वो क्या थे, अंग्रेजी भाषा में थे, छपते थे। अतः इनका क्या कहना था कि अंग्रेजी भाषा को क्या बना देना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा बना देना चाहिए। अंग्रेजी भाषा क्या हो, राष्ट्रीय शिक्षा हो, जिससे कारण क्या होगा, भारतीय क्या होंगे, अंग्रेजों के नजदीक आएंगे। और भारतीयों को क्या है, अंग्रेजी भाषा का क्या होगा, अज्ञान होगा। अतः इसके कारण क्या होगा, सरकार को भी लाभ होगा और भारत के लोगों को भी लाभ होगा, और भारतीयों का आर्थिक और सामाजिक क्या होगा, विकास होगा। अतः अंग्रेजी भाषा जो है विविध भाषीय भारतीयों को आपस में मिलाने का क्या करेगी, काम करेगी। अतः शिक्षा का माध्यम उन्होंने क्या बताया, अंग्रेजी भाषा को बताया कि अंग्रेजी भाषा के कारण हमारा आर्थिक सामाजिक विकास होगा, जिससे हमारे पूरे राष्ट्र, पूरे भारत का क्या होगा, विकास होगा। इसके साथ साथ उन्होंने जागरूक पत्रकारिता, उस समय काफी समाज के अंदर बुराइयां थी, कुरीतियां थी। उस समय समाज के अंदर सती प्रथा थी, समाज के अंदर बाल विवाह हो रहे थे, विधवा विवाह नहीं होते थे, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, स्त्रियां पुरुष के बराबर नहीं समझी जाती थी, उनका शोषण किया जाता था। उच्च वर्ग अधिक उच्च होते जा रहे थे, निम्न वर्ग अधिक निम्न होते जा रहे थे। अतः जागरूक पत्रकारिता के जरिए राजा राम मोहन राय ने जनमानस को जागृत किया, यानी कि लोगों को जागृत किया। वे लोगों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सुधार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए। अतः समाचार पत्रों में ये सारी चीजें उन्होंने छपवाई। अतः सम्मान कौमुदी, मिरात उल अखबार नामक 2 उनके अखबार थे जो उन्होंने शुरू किए थे। अतः पत्रकारिता ने देश में जितनी भी समस्याएं थी, अतः राष्ट्रीय पुनः जागरण के संदेश को महत्व दिया। उन्होंने समाचार पत्र में मानवता, विश्व बंधुता का भी संदेश दिया। अतः 1823 में जब गवर्नर जनरल जॉन एडम ने उनके प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में भी गए थे, संसद के समक्ष भी उन्होंने अपील करी थी। अतः अखबारों में समस्त जितनी भी बुराइयां थी, उस समय समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां थी, अखबारों में उन्होंने छपवाई और उनके विरुद्ध क्या उठाई, आवाज उठाई। सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इससे प्रभावित होकर जो है पत्रकार जो है सती प्रथा को क्या किया था, निश्चित घोषित किया था। अतः इन्होंने जागरूक पत्रकारिता की, हमें जो है अपने विचार प्रकट करने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें अपने विचार छपवाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अतः इन्होंने जागरूक पत्रकारिता के जरिए समाज के अंदर जितनी भी फैली बुराइयां थी, उन बुराइयों का क्या किया है, विरोध किया है। और जो है मानवतावाद पर, जब मानवता, विश्व बंधुत्व पर क्या दिया, इन्होंने बल दिया, आपसी भाईचारे पर इन्होंने क्या दिया, बल दिया कि हमारा भारत के लोग क्या एक हैं, हम एक ही संतान हैं, हम विश्व की एक ही संतान है। इसके बाद हम निकालेंगे इसका कंक्लूजन में हम ये डालेंगे कि राजा राममोहन राय ने समाज के अंदर फैली जितनी भी बुराइयां थी उनका विरोध किया। सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, स्त्री शिक्षा को बल न देना, बहुपत्नी प्रथा का विरोध। इसके साथ साथ उन्होंने नारी शिक्षा पर बल दिया, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बताया, जागरूक पत्रकारिता पर महत्व दिया। अतः उनके विचार अगर आज के समय में हम पढ़ते हैं तो आज भी इनका महत्व है और आने वाले समय में भी इनका महत्व रहेगा। अतः इनके ये विचार जो हैं वो सार्थक है, निरर्थक नहीं है। समाज उनको आगे भी याद करता रहेगा, पहले भी याद करता रहा है। अतः उनके विचारों को हम क्या बताते हैं कि उनके विचार क्या है, महत्वपूर्ण है, समाज के लिए एक नई जो है सोच लेकर आते हैं। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से बच्चों पूछ सकते हो। थैंक यू।